एपिसोड 32। अभी तक हम लोगों ने पाया कि अनिका जितना विराज को इग्नोर कर रही थी, विराज उतना ही उसके करीब खींचा जा रहा था, जिसे देखकर संजना अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। वो मौके की तलाश में थी कि कब वो अनिका से बदला ले सके। दूसरी तरफ अभय अनिका को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, लेकिन अनिका जो अकेला रहना ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन वो रितिका के बॉयफ्रेंड शशांक को किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होते देख लेती है। उसे रितिका के लिए बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। अब आगे। रात का समय था जब अनिका और रितिका कैंटीन में डिनर के लिए आई। अनिका अपने लिए खाना ले ही रही थी कि अभय भी उसके बगल में अपना प्लेट लिए आ गया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? अनिका अपना सिर घुमा कर देखी तो अभय उसके बगल में खड़ा उसे देख रहा था। अनिका उसे इग्नोर कर रोटी प्लेट में रखते हुए बोली, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे मुझे नाराज होना चाहिए? अभय अपने कंधे को उठाते हुए बोला, मुझे तो नहीं लगता। लो फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। ये कहकर अनिका अपना प्लेट लिए टेबल पर आ गई। अभय भी जल्दी से अपने प्लेट में रोटी रखकर उसके पीछे पीछे उसके टेबल तक आया और अपना प्लेट उसके सामने रखकर बैठते हुए बोला, यार तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो? अनिका का हाथ रोटी तोड़ते हुए रुक गया। वो अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखी। तुम मुझे कितने दिनों से जानते हो? अभय झट से बोला, महीने भर से। अनिका व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, अपने नेचर को मैं खुद अभी तक नहीं समझ पाई और तुम इतनी जल्दी समझ गए। अभय झेंपते हुए बोला, ऐसा नहीं है, बस कभी कभी तुम बिल्कुल समझ में नहीं आती हो। हाँ, वैसे सहज कर करना क्या है? अनिका बेपरवाही से बोलते हुए खाना खाने लगी। उफ यार, तुम तो हर बात का अलग अर्थ ही निकाल लेती। अच्छा है बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। अब तो खुश। ये बताओ तुम्हारा सर्वे कंप्लीट हुआ या नहीं? अनिका अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ हो गया और सबमिट भी कर दिया। एनीवे, हेल्प करने के लिए थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? अभय अपनी आंखों को छोटा कर उसकी तरफ देखा। अनिका जैसे ही उसे घूर कर देखी, अभय हड़बड़ाते हुए बोला, और मेरा मतलब था सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मेरे पार्टी में तुम्हें आना होना। पार्टी? रितिका अपना प्लेट अनिका के बगल में रखते हुए एक्साइटेड होते होकर चिल्ला पड़ी। रितिका को वहां देखकर अभय मन ही मन खिया उहा। वो झूठी मुस्कान चेहरे पर सजाए रितिका की तरफ देखते हुए बोला, हाँ पार्टी, मेरी बर्थडे पर। अनिका कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही वहां का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। वहां की सुगबुगाहट से अनिका को अंदाजा हो गया था कि ये किसके लिए। वो अपना सिर अविश्वास से हिलाई और अभय की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे पार्टीज पसंद नहीं। अभय हुएलाते हुए बोला, कॉमन यार, ये क्या बात हुई, नहीं आ सकती? ऐसे कौन करता है अपने दोस्तों के साथ? जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं लेती हूँ। अनिका थोड़ी नाराजगी से बोल। अनिका का उखड़ा मूड देखकर अभय उसे मनाते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया यार जो तुम नाराज हो रही हो? बस पार्टी में आने के लिए ही तो बोल रहा हूँ। तभी रितिका खाते हुए बोली, क्यों संजना नहीं आ रही? वो क्यों आएगी? अभय चिढ़ गए। रितिका अपने कंधे को उतकाते हुए बोली, वेल मुझे लगा था तुम दोनों डेट के लिए गए थे तो शायद तुमने उसे भी इनवाइट किया होगा। हाँ गया था ना, लेकिन वो मेरी नहीं विराज की गर्लफ्रेंड है, याद है? अभय हुएला है। सामने देखो। अभय के कहने पर रितिका पीछे पलटकर दरवाजे की तरफ देखी। विराज अपने गैंग के साथ अंदर आ रहा था और उस गैंग में संजना भी थी। अनिका पलटकर तो नहीं देखी, लेकिन उसका हाथ उसके स्पून पर कस गए। रितिका मुंह बनाते हुए झट से बोली, ए नहीं, बस खुद को समझती है। तो फिर तुम ही बताओ, होने और समझने में क्या अंतर है? अब रितिका को देखने लगा। बहुत फर्क है, जितना कि वो सोचने लगी। तभी उसकी नजर गुमसुम बैठी अनिका पर पड़ी। वो बेपरवाही से बोली, जितना कि अनिका को तुम्हारे दोस्त होने में और तुम्हें उसे दोस्त समझने में। अभय अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए बोला, क्या? प्रतिलिपि। रितिका अभय के चेहरे पर एक बुरा सा एक्सप्रेशन छोड़कर अपना हाथ विराज की तरफ हिलाई। विराज भी जवाब में अपना हाथ हिलाया और फिर अनिका की तरफ देखा जो खाने में व्यस्त या कर सकते हैं उसे इग्नोर करने की कोशिश में लगी थी। अनिका को देखते ही संजना अपना इंप्रेशन विराज के ऊपर दिखाने के लिए उसके बाजू को अपने हाथों से पकड़ते हुए इतराते हुए बोली, विराज चलो न डिनर करते हैं। संजना की इस हरकत पर विराज चिढ़कर अपने बाजू की तरफ देखा
और फिर उसका हाथ अपनी बाजू से हटाते हुए बोला, तुम सीधे तरीके से बोल सकती हो। संजना को विराज का इस तरह हाथ हटाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसका चेहरा एकदम से लटक गए। तब ही दिव्य विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हल्के से दबाए। विराज गहरी सांस अपने अंदर भरते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी थी ना, तो खड़ी क्यों हो, चलो। विराज के बड़े हाथ को देखते ही संजना का खराब मूड तुरंत ठीक हो गया। वो तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए विराज के साथ काउंटर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद विराज अपने दोस्तों के साथ खाने लिए बैठ गए, जहां सब बातों में व्यस्त थे। वही विराज और दिव्य टूर्नामेंट के बारे में बात करने लग। तब ही आराधना भी अपना प्लेट लिए संजना के पास आई और झुकते हुए बड़े ही स्टाइल से बोली, विराज को देखते ही हमें भूल गई। संजना अपने बगल के टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये टेबल इसलिए ही तो खाली है ताकि तुम सब भी यार यही बैठ सको। आराधना हल्के से मुस्कुराई और सीधे खड़े होते हुए काउंटर की तरफ हाथ हिलाई। देखते ही देखते अर्चना नमिता भी उसके साथ आकर वहां बैठ गई। वो सब जानती थी संजना विराज को पसंद करती है, लेकिन फिर भी विराज के आसपास रहने के लिए वो सब संजना से दोस्ती कर ली थी। उन सबकी नज़र विराज पर थी, लेकिन विराज की नज़र अनिका के ऊपर था। अनिका जल्दी से अपना खाना खत्म करते हुए बोली, मेरा हो गया। रितिका भी खड़ी होते हुए बोली, मेरा भी। दोनों उठकर प्लेट को क्लीनिंग एरिया में रखकर हाथ साफ करने के लिए बेसिन के तरफ बढ़ गई। अभय भी जल्दी से उनके पीछे भागते हुए आया और प्लेट रचकर अनिका के साथ खड़े होते हुए बोला, तुम आ रही हो ना। अनिका चिढ़ते हुए बोली, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। वो तुरंत रितिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, रितिका के साथ भी नहीं। रितिका ऐरानी से अपना सिर उसकी तरफ घुमा दी। मैं हाँ यार, तुम दोनों आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वैसे शशांक भी आ रहा है। शशांक का नाम सुनते ही रितिका मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम इतने प्यार से बुला रहे हो तो मैं तुम्हें उदास होने का मौका नहीं दूंगी, हम दोनों ही आएंगे, क्यों अनिका। ये हुई न बात। ये कहते हुए अभय रितिका को हाई फाई दिए। अनिका अपना सिर हिलाते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। डिनर के बाद अनिका रितिका के साथ वापस आ गई थी। अनिका रितिका को गुड नाइट बोलकर वो अपने कमरे में चली आई। वो जब से यहाँ रहना शुरू की थी, ये कमरा उसे अपना सुरक्षा कवच लगता था। दिन भर की भागदौड़, लोगों की वेड़ नज़र से तंग होकर वो जब भी अपने बिस्तर पर लेटती, वो सारी कड़वी बातें भूलकर अपनी ही बनाई दुनिया में खो जाती। वो पलटकर अपनी डायरी की तरफ देखी जो बिस्तर के कोने पर पड़ा था। उसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो उसे उठाकर अपने सीने से लगा ली और अपने हाथों से लपटे बंद पंखे को घूरने लगी। वो खुद को झूले पर देख रही थी और अपने बगल में ठीक अपने ही उम्र का एक लड़का जो अपना हाथ आगे किए उसकी तरफ देख रहा था। ये क्या है? तुम खुद ही खोलकर देख लो। मुझे पता है कुछ भी नहीं है। तुम भी मेरा मजाक बनाना चाहते हो ना? मैं कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं बनाऊंगा। सच में? हाय सच में? तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हमेशा? वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोला। सुनते ही अनिका की मुस्कुराहट दोगुनी हो गई। प्रॉमिस? अनिका अपना हाथ आगे करते हुए बोल। अनिका तुरंत अपने हाथ की तरफ देखी जो खाली पड़ा था। वो अपने खुले हाथ को कसकर भीटेते हुए सीने से दबा ली। तेरे एतवार पर जो हम एतवार कर बैठे, खुद से ही खुद को तबार कर बैठे, तुझसे मिलने की उम्मीद के दिए जो जलाए थे कभी मैंने, उस लौ से ही सारे ख्वाब जला बैठे। दोपहर का वक्त का था जब अनिका लाइब्रेरी में बैठकर अपना नोट्स बना रही थी। इस वक्त स्टूडेंट्स या तो कैंटीन में होते थे या ग्राउंड में होते, इसलिए पूरा लाइब्रेरी एक तरह से खाली ही था। उसे भीड़ से दूर रहना पसंद था, इसलिए अक्सर वो नोट्स बनाने के लिए ऐसा ही वक्त चुनती जब उसे अपने आसपास कम लोग दिखते थे। अनिका लैपटॉप खोले अपने नोट्स बनाने में बिजी थी कि तब ही विराज भी उसके सामने आकर बैठ गया। अनिका अपने लैपटॉप से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखी और फिर बिना कुछ बोले उसके प्रेजेंस को इग्नोर कर वो वापस से अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखकर कुछ लिखने करने लगी। विराज कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके लैपटॉप के स्क्रीन को बंद करते हुए बोला, मुझे बात करनी है। अनिका ठंडे स्वर में बोली, लेकिन मुझे नहीं करनी। वो वापस से अपने बंद स्क्रीन को खोल ली। क्यों? विराज की आंखें सिकुड़ गईं। मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ये कहकर अनिका अपने लैपटॉप को उठाते हुए वहां से जाने लग। विराज अपने पैर से अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए उठ खड़ा हो गया और आगे बढ़कर अनिका के कलाई को पकड़ लिए। अनिका उसकी तरफ पलटकर उसे गुस्से से देखने लगी। विराज अपने होंठों को दबाते हुए बोला, यू नो
मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, इसलिए इस तरह घूरना बंद करो। अनिका अपना हाथ खींचते हुए बोली, और मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूं जो तुम मेरा हाथ थामे खड़े हो। विराज मुस्कुराते हुए अनिका के गुस्से से भरे आंखों में देखते हुए बोला, तो बन जाओ, मैं माइंड नहीं करूंगा। सपने में मुझे कोई शौक नहीं है किसी की गर्लफ्रेंड बनने का। विराज उसके सामने खड़े होते हुए बोला, शौक का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदलता रहता है। इसलिए मैं तुम्हारा शौक नहीं, तुम्हारी मजबूरी बनना चाहता हूं जिसे चाहकर भी तुम बदल ना पाओ। अनिका का मुंह खुला ही रह गए। अनिका को इस तरह हैरानी से खुद को देखते हुए देखा कर उसने कहा, क्या करती हो? वो अपनी आईब्रो उठाए उसे देखने लगा। अनिका दांत पीसते हुए बोली, रियली यू आर सिक। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। उसे जाते देखकर विराज अपना सिर झटका और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, क्या तुम अभय के बर्थडे में जा रही हो? तुमसे मतलब? विराज का चेहरा अब सख्त हो चुका था। ये जवाब नहीं है मेरे सवाल का, तुम उसके साथ कहीं भी नहीं जाओगी। विराट तहेर, तुम होते कौन हो, मुझे खिडर देने वाले? विराज उसकी आंखों में बारी बारी से झांकते हुए बोला, देखा जाए तो कोई नहीं, और माना जाए तो बहुत कुछ। अब तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या समझती हो। अनिका विराज के इस बेत के बात पर झुंझला उठी, अपना ये धौंस किसी और पर चलाना, मुझ पर नहीं। अनु, विराज इम्पेशेंट होकर बोला। विराज से अनु सुनकर अनिका बिदकते हुए बोली, अनिका, अनिका हूं मैं, और यही सुनना पसंद है मुझे। विराज मुस्कुराते हुए बोला, क्यों अनु, नाम में क्या प्रॉब्लम है? कितना प्यारा नाम है, जैसे किसी छोटे बच्चों को एड्रेस कर रहे हो। अनिका गुस्से से अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए बोली, ना तो मैं कोई छोटी बच्ची हूं और न तुम मेरे दोस्त, तो अपना ये चार्म किसी और को दिखाना। और ये लास्ट वार्निंग दे रही हूं, डाउट डाउट डाउट। मेरे रास्ते में आने की कभी कोशिश भी मत करना। विराज अपना सिर झुकाते हुए हंसा और फिर अनिका के उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए बोला, पागल समझ रखा है क्या? बीच में क्यों आऊंगा, साथ में रहूंगा ना। ये कहते हुए उसने अपनी एक आंख ब्लिंक कर। अनिका दांत पीसते हुए गुस्से से उसे धक्का देते हुए उसके साइड से होते हुए बाहर निकल गई। बाहर आते ही अनिका अपनी रुके हुए सांस को छोड़ी। वो तब से अपनी सांसों को रोकी हुई थी जब से विराज ने उसकी उंगली में अपनी उंगली को फंसा लिया था। उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी, जहां अभी तक उसके हाथ के बाल खड़े थे। वो अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसे इस वक्त विराज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अनिका हेप गई उधर। अनिका के जाते ही दिव्य विराज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, क्या सोच रहे हो? विराज परेशान होते हुए बोला, यही कि इसे कौन सी भाषा में समझाओ, कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। दिव्य अपना सिर सहमति से हिलाते हुए बोला, हम ये तो है, हद से ज्यादा जिद्दी है ये लड़की। अच्छा चलो इस बारे में हम बाद में सोचते हैं, अभी बास्केटबॉल प्रैक्टिस का टाइम हो रहा है। विराज अपना सिर हिलाते हुए दिव्य के साथ चला गए। जारी डॉट कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।